Hello students. So we have completed game theory by two methods. Now the last method for this game theory is simplex method और LPP technique. कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है सॉल्व द गेम बाय सिंप्लेक्स मेथड या सॉल्व द गेम बाय LP टेक्निक। तो ये आपने देखना है, इसका अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता रहा है और जो पेपर में आए क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। जैसे सॉल्व द गेम बाय सिंप्लेक्स मेथड, प्लेयर ए प्लेयर बी, दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देन ये और ये। ठीक है जी, ये 4 7 8 क्वेश्चन हैं, यही लगभग बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे। सब क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, सेम तरीका है, तो दिक्कत आपको कोई नहीं आएगी। शर्त है यहाँ पर आपका सिंप्लेक्स मेथड स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका बेसिक सिंप्लेक्स मेथड था जिसमें आपने लेस देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट सॉल्व की थी, वही मेथड यहाँ पर पहले इनिशियल स्टेज पे अप्लाई होगा। ठीक है जी, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब आपको वो मेथड आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला काम, आपने मैट्रिक्स लिखा x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3। ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहला मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे गेम थ्योरी का। पहला मेथड क्या बोलता है, हर एक रो में सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ो और उसको लगाओ सर्कल। हर एक कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट और उसको लगाओ रेक्टेंगल। और जो भी क्वेश्चन LP टेक्निक से सॉल्व होना होगा, इन क्वेश्चंस में आपको सेटल पॉइंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये मतलब ऐसी एंट्री आपको कोई भी नहीं मिलेगी जिसमें सर्कल भी आए और रेक्टेंगल भी आए। ठीक है, अब 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 आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर सर्कल भी नहीं आया, रेक्टेंगल भी नहीं आया, तो हम इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं। इसको अप्लाई करने का मकसद हमारा ये है कि इन तमाम एंट्रीज़ में आपको एक सबसे बड़ी एंट्री मिल जाएगी और एक सबसे छोटी एंट्री मिल जाएगी। तो आप अगर ढूंढना चाहें तो बगैर सर्कल किए और बगैर रेक्टेंगल किए भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन सर्कल रेक्टेंगल करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो थोड़ी श्योर होगी कि ये वैल्यू आपकी सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी है, अदरवाइज़ गलती के चांसेस रह सकते हैं। तो अब इस मेथड में देखिए ज़रा, इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -3 और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3। ठीक है जी, सॉरी, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ पे -4 और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 3। तो ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जो है ये डिसाइड करेगी वैल्यू ऑफ गेम को, कि आपकी वैल्यू ऑफ गेम जो है वो एक्चुअली में कहाँ लाई करेगी। तो -4 इज़ लेस देन v इज़ लेस देन 3 वेयर v इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपके आंसर को डिसाइड करेगी, कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। पहली बात। दूसरी बात, इसका मकसद हमारा यहाँ पर यह है ढूंढना कि आपने इस मैट्रिक्स में किसी भी कीमत पे सारी की सारी एंट्री पॉजिटिव करनी है। अगर मान लो, पर मुझे ऐसा, हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें सारी एंट्री पॉजिटिव है, ध्यान रखना है। तो गेम थ्योरी का जो भी क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा, उसका सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपके पास कोई ना कोई एंट्री यहाँ नेगेटिव ज़रूर होगी। ठीक है जी, अभी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें सारी एंट्री पॉजिटिव है, तो सारी कम से कम एक एंट्री नेगेटिव ज़रूर होगी यहाँ पे। अब पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि आपको कैपिटल बी की रेंज मिल जाएगी, कैपिटल बी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर ये है, दूसरा स्टेप है कि इस मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री को आपने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या होगा, जो आपने लीस्ट वैल्यू ढूंढी है, जो आपने नेगेटिव लीस्ट वैल्यू ढूंढी है, आपने ये सोचना है कि उस लीस्ट वैल्यू में कम से कम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या ऐड किया जाए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब सोचो अपने आप, -4 में हम क्या जमा करें ताकि ये प्लस हो जाए। कम से कम लीस्ट ध्यान रखना है। ऐसे तो जमा करना 6 7 8 9 कुछ भी जमा करेंगे प्लस हो जाएगा, पर आपने लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है जिसको इसमें जमा करें। लीस्ट मतलब लीस्ट वैल्यू का मतलब लीस्ट इंटीजर ढूंढना जिसको इसमें जमा करें तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो लीस्ट पॉजिटिव क्या है, वो 5। तो 5 को जैसे इसमें जमा करेंगे ये पॉजिटिव जो हो जाएगा। तो ये जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने ढूंढी, इसको हम नाम देंगे कैपिटल C। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 3। इसको नाम दे दिया C।
और सी नाम देने के बाद इस वैल्यू को आपने इस मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री में ऐड करना है। मतलब 3+5 -1+5 -3+5 -3+5 3+5 -1+5 -4+5 -3+5 3+5 फॉर एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है और इस तरीके से ढूंढना है कि जो वी की लीस्ट वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाए। जैसे वो पॉजिटिव हो जाए तो इस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को आपने इस मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री में जमा कर देना है। ठीक है, जमा करके आपके पास ये कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी। देखो 8 4 2 2 8 4 1 2 8। क्लियर हो गया ये? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैंने अलग से कोई स्टेप नहीं बताया इसमें, मैं क्वेश्चन के अंदर ही स्टेप समझा रहा हूँ आपको ये। उसके बाद अगला स्टेप है इस गेम थ्योरी को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलपीपी। फिर क्या करना है, आपने बी प्लेयर की एलपीपी बनानी है। आप ए प्लेयर की एलपीपी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक मेथड फिक्स कर रहा हूँ, मैं बी प्लेयर की एलपीपी बना के उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इवन आप ए प्लेयर की एलपीपी बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना, पर उसके स्टेप्स अलग हैं। मैं बी प्लेयर की एलपीपी तैयार कर रहा हूँ। कैसे तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप x1 x2 x3 by1 by2 by3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं x1 x2 x3 by1 by2 by3 ना ले करके मैं वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ α1 α2 α3। ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 by1 by2 by3 आप प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया α1 α2 α3। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन बी प्लेयर की जो एलपीपी बनेगी उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज एट ऑलवेज, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा सम ऑफ द वेरिएबल्स α1 + α2 + α3 फॉर एवरी क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा इसका। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, पहली कंस्ट्रेंट बनेगी, अब बी की बना रहे हैं तो बी की कंस्ट्रेंट क्या बनेगी 8, बी की कंस्ट्रेंट बनेगी रो वाइज 8 α1 + 4 α2 + 2 α3, साइन आएगा हमेशा लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू 1, और कांस्टेंट आएंगे हमेशा 1। ये आपने याद करना, अदरवाइज ये मेथड है जिसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, आर्टिकल का भी नहीं पूछा है। तो जो आर्टिकल की एप्लीकेशन से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल आप चूज़ करेंगे उन वेरिएबल का सम, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उन वेरिएबल्स को आपने बी प्लेयर की एंट्री से मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कंस्ट्रेंट्स बनानी है विद लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। दिस इज फॉर एवरी क्वेश्चन, ये लेस देन इक्वल टू 1 हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका काम, अब आपके पास ये एलपीपी बन चुकी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका, मैक्सिमाइज है, तीनों में लेस देन इक्वल टू है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। अब सारी बातें आपको क्लियर हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ α4 डालना पड़ेगा, यहाँ α5 डालना पड़ेगा, यहाँ α6 डालना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था ओरिजिनल वेरिएबल्स तथा स्लैक वेरिएबल्स हर एक इक्वेशन में सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। जो उसमें होगा वो कॉस्ट वैल्यू 1 के साथ आएगा, जो नहीं होगा कॉस्ट वैल्यू 0 के साथ आ जाएगा। तो 8 α1 + 4 α2 + 2 α3 एज इट इज़, इसमें α4 ऐड किया था, अब इसमें α5 नहीं है, α6 नहीं, तो 0 α5 + 0 α6 = 1। वैसे दूसरी इक्वेशन, वैसे आपकी तीसरी इक्वेशन। फिर उसके बाद आपने सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। ये सिंप्लेक्स टेबल बनाया, बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी मतलब यहाँ पर अल्फ़ा बी आ जाएगा, α1 α2 α3 α4 α5 α6, यहाँ बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे। अब बेसिक वेरिएबल आपको पता कौन होते हैं, जिनकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, उनकी कॉस्ट वैल्यूज़। अल्फ़ा बी मतलब राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वाले राइट साइड में जो कांस्टेंट हैं वो आपकी अल्फ़ा बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहली इक्वेशन के ऑप्शन पहली रो में, दूसरी इक्वेशन के ऑप्शन दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन के ऑप्शन तीसरी रो में, और यहाँ पर मिनिमम रेशो, और यहाँ पे सी जे कॉस्ट वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जेड निकाला, फिर यहाँ डेल्टा जे निकालेंगे। अब आपको सारा कुछ पता है, उसके लिए इनकमिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, फिर की एलिमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपका काम है, अब ये आप खुद करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर की एलिमेंट आ जाएगा 8, और उसी तरीके से फिर फाइनली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ टास्क। जेड = 45 और 196, ये आगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6। अब मैं फिर यहाँ कुछ आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ, जो आपके स्लैक वेरिएबल होंगे फॉर एवरी क्वेश्चन, जो स्लैक वेरिएबल होंगे, इनकी फाइनल डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 जो फाइनल टेबल में जो डेल्टाज की वैल्यूज़ होंगी, उनको आपने रिटेन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से α1 α2 α3 निकल गए, जैसे निकलते हैं ये निकल गई वैल्यूज़। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, फिर निकालनी है आपने स्ट्रैटेजी, किसकी, ए प्लेयर की तथा बी प्लेयर की, क्योंकि हमने मैट्रिक्स बनाया है बी प्लेयर का। तो पहले निकालनी स्ट्रैटेजी आपने बी प्लेयर की।
और बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी कौन है, बाई 1 बाई 2 बाई 3, 3x3 का मैट्रिक्स है तो बाई 1 बाई 2 बाई 3। बी प्लेयर की स्ट्रैटेजीज x1 x2 x3। ए प्लेयर की स्ट्रैटेजी, तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 की फार्मूला क्या है ये भी आपने याद करना, साथ ही में इसी में लिखवा रहा हूँ। बाई 1 का फार्मूला है अल्फा 1 बटे जेड, जेड आपका ये निकला है, अल्फा 1 ये निकला है। बाई 2 होगा अल्फा 2 बटा जेड, बाई 3 होगा अल्फा 3 बटा जेड। तो यहाँ से बाई 1 बाई 2 बाई 3 मिल जाएंगे। उसके बाद ए प्लेयर की स्ट्रैटेजी होगी x1 x2 x3। x1 होगा आपका डेल्टा 4, ये डेल्टा 4 बटा जेड, x2 होगा डेल्टा 5 बटा जेड और x3 होगा डेल्टा 6 बटा जेड। मतलब जो स्लैक वेरिएबल के डेल्टाज हैं दे डिवाइडेड बाय जेड रिस्पेक्टिवली गिव्स द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, ये निकाला है, आगे देखो ज़रा। तो यहाँ से बाई 2 भी आ गया, बाई 3 भी आ गया, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी आ गई। ठीक है, और वैल्यू ऑफ गेम होगी, इसका भी फार्मूला है वी इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस सी। ये फार्मूला याद करो आप, 1 अपॉन जेड माइनस सी। जेड आपने निकाला अभी, माइनस सी, सी कितना था 5, सॉल्व करके आ गया। उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए मैं बोल चुका हूँ अभी, बाई ड्युअलिटी रूल। ड्युअलिटी रूल था कि जो आपके डेल्टाज होते थे उन डेल्टाज को जेड से डिवाइड करके x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएंगी, एंड x1 x2 x3 itself gives द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, so this is the strategy of player A. So this is your solution of game theory, sorry game problem with the help of LP टेक्निक या सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है जी, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट फिर कर देता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला काम क्या करना, आपने इस टेबल में आपने फर्स्ट रूल अप्लाई करके, मतलब रो में सबसे छोटा एलिमेंट सर्कल करना है, कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट रेक्टेंगल करना है। जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी ऐसी एंट्री इस सिस्टम में नहीं मिलेगी जिसमें सर्कल तथा रेक्टेंगल दोनों आएंगे। ध्यान रखना, खास मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद फिर सर्कल में सबसे छोटी एंट्री आपने ढूंढनी है -3, ये आ गई। रेक्टेंगल में सबसे बड़ी एंट्री ढूंढनी है 6, ये आ गई। ये दो वैल्यू डिसाइड करेंगी वी की रेंज, वैल्यू ऑफ गेम की रेंज। जैसे इन्होंने रेंज डिसाइड की, फिर आपने इस वी की देखनी लीस्ट वैल्यू कौन सी है, और उस लीस्ट वैल्यू में मैं क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूं ताकि वो प्लस हो जाए। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सी। बस सी मिल गया। अब इस सी को आपने इस सिस्टम की प्रत्येक एंट्री में आपने जमा करना है, और जब उसको जमा करेंगे तो ये मैट्रिक्स पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना खास, ये मैट्रिक्स पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। बस जैसे पॉजिटिव हुआ, अब यहाँ पर स्टेप्स खाली हैं, वो आपका काम है। क्या है आगे, फिर क्या करना है, इसकी एलपीपी तैयार करनी है। इसकी एलपीपी क्या बनेगी, इसकी एलपीपी बनेगी मैक्सिमाइज एलपीपी फॉर प्लेयर बी। क्या बन जाएगी, ये आपका काम है, लिखा नहीं है यहाँ पे, तुमने लिखना है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 5 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 7 अल्फा 3 इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, 7 अल्फा 1 प्लस 9 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 लेस देन इक्वल टू 1, 10 अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 की जगह क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन में प्लस अल्फा 4, दूसरी में प्लस अल्फा 5, तीसरी में प्लस अल्फा 6। फिर उसके बाद आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। फिर सिंप्लेक्स टेबल लगा के फिर आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फाइनल टेबल तक पहुंचना है। तो फाइनल टेबल ये हो गया इसका, तो पता ही आपको। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यहाँ से मिल जाएंगे, जेड मिल गया। ठीक है, और जैसे जेड मिला तो बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी होगी, क्या लिखा था फार्मूला, अल्फा 1 बटे जेड, अल्फा, बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी होगी अल्फा 1 बटा जेड, अल्फा 2 बटा जेड, अल्फा 3 बटा जेड। और ए प्लेयर की स्ट्रैटेजी होगी डेल्टा 4 बटा जेड, डेल्टा 5 बटा जेड, डेल्टा 6 बटा जेड। ये आपने देख लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। ये आपका टास्क है, तुमने देखना है। ठीक है, बस ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, और बी का फार्मूला है जेड माइनस सी, सॉरी 1 अपॉन जेड माइनस सी, इससे आपको बी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अब ये जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं सिंप्लेक्स मेथड के, मतलब गेम थ्योरी बाय गेम प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, वो अब तुम खुद करेंगे। अभी आपका टास्क है। तो इसी के साथ गेम थ्योरी का ये टॉपिक भी ख़त्म।
अब हमारे पास बचता है लास्ट टॉपिक इस गेम थ्योरी का, सो कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।